मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको महाभारत के एक ऐसे प्रसंग के बारे में बताएंगे जिससे आज का यानी कलयुग का मानव बहुत कुछ सीख सकता है। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कालखंड का चौथा युग यानी कलयुग चल रहा है। इस युग को हिंदू शास्त्रों में सबसे शापित युग बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, वैसे ही धरती से धर्म का नाश होने लगेगा और कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर धरती पर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाभारत काल यानी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के कौन से कड़वे सत्य बताए थे, जिन्हें आज के अधिकतर लोग नहीं जानते। श्री कृष्ण ने क्या बताया, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे रहस्य चैनल पर। मित्रों, बात उस समय की है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, अभी ये द्वापर युग का अंत काल चल रहा है, आप हमें बताएं कि आने वाली कलयुग की गति क्या और कैसी होगी। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम पांचों भाई वन में जाओ और वन में जो कुछ भी दिखे मुझे आकर बताओ, मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में वन की ओर चले गए। उन्होंने वन में जो देखा वह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद वन से आकर पांचों भाई एकत्रित हुए और शाम को भगवान श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा, यह मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, मन में कुछ और होगा। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। तुम कलयुग आने से पहले तक राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा है वो तो कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई है, पर वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वो बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु ये देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचार करेंगे कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम पर हो जाए। हर जाति धर्म पर प्रमुख पदों पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो और कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़ जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग हो, परंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की ही बहुतायत होगी। अर्जुन के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माओ की बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी, उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा और हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे। यदि अपने बेटे ने साधु बनना चाहा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी ज्यादा ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं है, वह तो बहुओं की अमानत है और लड़कियां जमाइयों की अमानत है, और तुम्हारा ये शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसलिए तुम्हारा अपने शाश्वत संबंध को जानना आवश्यक है। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा, मैंने ये देखा कि 5-7 बड़े कुओं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है। जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने जवाब में कहा, कलयुग में लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, उसे देखते रहेंगे और दूसरी और मौज, मदिरा, मांस भक्षक, सुंदरता और जश्न में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने बंगले में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा है कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की, वृक्षों के तने और चट्टाने भी उसे ना रोक पाए, किंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श से ही वह बड़ी चट्टान रुक गई। समझ नहीं पाया कैसे। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। ये पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधे का पतन होना रुक जाएगा।
इसलिए मित्रों, हरि भजन ही कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। मित्रों, यदि आप सभी को हमारे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे रहस्य चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।